Hello बच्चों, let's see this question and the question says match the compounds given in the list 1 with their characteristic reactions given in list 2. Select the correct option. तो लिस्ट 1 में कंपाउंड्स दे रखे हैं एंड लिस्ट 2 में टोटली रिएक्शंस दे रखी हैं, तो हमें मैच करना है कि किस कंपाउंड की क्या रिएक्शन है. सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, हर एक कंपाउंड की इंडिविजुअल रिएक्शंस देखना शुरू करते हैं. तो जो फर्स्ट हमारा ए कंपाउंड है, अगर हम उसकी रिएक्शन देखें रिएक्शन लिस्ट 2 में से, तो हमें पता चलेगा तो जो अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन है एंड क्लोरोफॉर्म के साथ, तो ये होती कैसे है, लिखते हैं इसको एक बारी. अल्कोहलिक KOH एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो हमें मिलता क्या है, ये देखो ब्यूटाइल अमीन है, 1 डिग्री अमीन है ये, तो हमें मिलेगा यहाँ से CH3 CH2 CH2 फिर से CH2 एंड NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड. तो आइसोसाइनाइड जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी बैड स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड. तो इसका पूरा नाम क्या है, N ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड, बिकॉज 1 2 3 4 कार्बन है, तो N ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड. और साथ में क्या मिलेगा, 3 KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर. तो बी रिएक्शन नीचे लिख लेते हैं. ए रिएक्शन तो हमने क्वेश्चन से ही कर ली, तो बी रिएक्शन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH की. तो ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज है, तो इसका हाइड्रोजन जो है एसिडिक नेचर का होगा. तो अगर हम इसकी रिएक्शन अमोनिकल AgNO3 के साथ करवाएं, तो अमोनिकल के लिए AMM, अमोनिकल AgNO3 के साथ अगर हम करवाएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ हमें कुछ ऐसा मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C. अब H निकलने के बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उस नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच क्या हो जाएगा, Ag प्लस. और ये जो H प्लस यहाँ से निकला था बिकॉज ये एसिडिक था, ये जुड़ जाएगा NO3 के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा HNO3. और जो इसके प्रेसिपिटेट होंगे सिल्वर सॉल्ट के, तो ये होंगे वाइट कलर के, तो वाइट PPT इसी के होंगे. तो हमारा बी रिएक्शन जो है ये मैच हो गई थर्ड ऑप्शन के साथ. अब सी रिएक्शन देखते हैं. तो सी का पहले हम रिएक्टेंट ड्रॉ करते हैं. हमें दे रखा है CH3 CH2 COO CH3. तो ये एक एस्टर है मिथाइल प्रोपियोनेट, तो एसिड का डेरिवेटिव है. तो अगर बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ, अगर हमने इसको रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा, तो अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस हम इसकी करवा रहे हैं, तो हमें मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जैसे एस्टर था मिथाइल प्रोपियोनेट, तो हमें मिलेगा सोडियम प्रोपियोनेट. तो यहाँ पर हमें मिलेगा CH3 CH2 COO Na. बस मिथाइल हटके यहाँ पर Na लग गया, और ये जो मिथाइल ग्रुप निकला ये OH के साथ लगेगा, तो हमें मिल जाएगा मिथेनॉल. तो जो हमारी थर्ड रिएक्शन है, मतलब सी रिएक्शन है, ये किसके साथ मैच हो रही है, फर्स्ट के साथ अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस के साथ. तो सी रिएक्शन भी मैच हो गई. अब डी रिएक्शन रह गई CH3CH OH ब्रैकेट में दे रखा है, तो क्लियरली अगर दिखाना चाहें तो ऐसे दिखाएंगे. और यहाँ पर क्या अटैच्ड है, CH3. तो ये एक 2 डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल. तो ये क्या करता है, विद ल्यूकास रिएजेंट क्लाउडीनेस अपीयर्स. तो बिल्कुल इसकी रिएक्शन है कंसंट्रेटेड HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2. तो इसी को ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं. और 2 डिग्री अल्कोहल्स क्या देते हैं, क्लाउडीनेस देते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH, OH की जगह Cl लग जाएगा, और यहाँ पे CH3 प्लस H2O. तो इसकी वजह से 2 क्लोरोप्रोपेन की वजह से यहाँ पर आ जाएगी क्लाउडीनेस इन 5 मिनट्स. तो क्लाउडीनेस इन 5 मिनट्स. तो यहाँ जो हमारा डी ऑप्शन था ये मैच हो जाएगा फोर्थ के साथ. तो नेट क्या आ रहा है, हाईलाइट कर लेते हैं एक बार.
A2B3C1D4, A2B3C1D4, तो A2B3C1D4, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो हमने सारी की सारी इंडिविजुअल रिएक्शंस देखी कैसे होती हैं और ऑप्शंस के साथ मैच भी किया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।